जितनी आबादी है इसकी उतनी भागेगा। कांग्रेस इस पर अमल कर रही है, कांग्रेस के अंदर देखिए, ये हमने ही पहल की कि संविधान कहता है समानता हो, सबका बराबर का हक हो, अधिकार हो, उसमें जाति, धर्म, अमीर गरीब ना देखा जाए। लेकिन देश में आर्थिक असमानता आ चुकी है। हमारे दो जो गुजरात से आते हैं, उसने पूरी देश की लूट को चंद मित्रों तक सीमित कर दिया है। जातिगत जनगणना होगी तो आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा कि कितने अमीर कितने गरीब हैं, कितने लोग आज भी 80 करोड़ राशन पे निर्भर हैं, कितने नौकरियों में हमारा संपत्तियों पर, स्कूल अस्पतालों में कितनों को नौकरियां, आरक्षण, इलाज और पढ़ाई मिल रही है। तो ये प्रयास राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो उसी के तहत जातिगत जनगणना को लगातार उठा रहे हैं। हम कितना कर रहे हैं, या हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जब गठन हुआ तब आप देखिए कि हर महिला हो, युवा हो, उनको हर जाति, हर एक का, एक आदिवासी है, एक दलित है, सबको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। हमारी तेलंगाना की सरकार पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने प्रयोग किया और हम प्रयोग में कामयाब हुए। तेलंगाना सरकार देश में इकलौती सरकार जातिगत जनगणना कराकर, बिहार कहता है हमने कराई, लेकिन बिहार ने कागजों में कराई, इंप्लीमेंट नहीं किया। जैसे महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना, हमने जातिगत जनगणना ही तेलंगाना में नहीं कराई, हमने उसे लागू भी कर दिया और लागू करने के बाद जो फायदा है, जो फ्रूट्स मिलने हैं, वहां के लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है। इसीलिए केंद्र की सरकार पर राहुल गांधी जी ने लगातार कहा कि ये जो जातिगत जनगणना देश की सरकार को करानी है, जो नहीं करवा रही, वो तेलंगाना की सरकार का मॉडल देखे और उस मॉडल पे अगर देश में जातिगत जनगणना होगी तो पार्टी कांग्रेस अंदर की बात करें या बाहर 140 करोड़ की, उनके साथ अन्याय होगा। उन्हें बिल्कुल अधिकार मिलेगा, उन्हें जल, जंगल, जमीन के जो अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है वो सब उन्हें मिलेगा। उसको अलका दी, विकास बंगाली, अस्मिता, एसआईआर, सेकुलरिज्म, हर मुद्दे पे आप इंडिया गठबंधन एक है, लेकिन इलेक्शन के पहले बंगाल में क्या होने जाने वाला है, क्या हो रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के घटक दल ये लोग सब हैं, जिसमें मैं कहूंगी तृणमूल कांग्रेस कहीं लेफ्ट है। जब हम भारत की इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो भारत के सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, चाहे वो जवानों को लेकर सरहद पे अग्निपथ भर्ती हो, उसके हम सब इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे बड़े दल हैं वो खिलाफ हैं। कृषि कानूनों के हम सब खिलाफ थे और एक होकर लड़े, इसीलिए हम कामयाब हुए कि केंद्र की भाजपा सरकार को किसानों के आके झुकना पड़ा। भूमि अधिग्रहण कानून पे भी ऐसा हुआ, महिला आरक्षण कानून पे भी ऐसा हुआ। तो हमारी एक बड़ी एसआईआर को लेकर, चाहे बंगाल में हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी आज आपकी उत्तर प्रदेश में हो, हम एसआईआर के खिलाफ है। तो जो देश के संवैधानिक मुद्दे, संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो समझौते हैं, लड़ाई, उसमें हम सब एक है। हाँ, बंगाल में जाएंगे, केरला में जाएंगे, इंडिया गठबंधन के घटक दल है, पर अब आती है बंगाल की बारी, अब आती है केरल की बारी। अब हम यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी सहमतियां एक है कि मनरेगा को हम नष्ट नहीं होने देंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे, देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब आते हैं स्थानीय मुद्दे। बिल्कुल हम ममता दीदी यहाँ पर हो या हमारी केरला की, महिला सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, कहाँ ये लोग फेल हुए, बिल्कुल हम आमने सामने हैं और हम सवाल करेंगे और बिल्कुल मुद्दों पर, केरला हो या मुद्दों पर बंगाल का चुनाव हम लेकर आएंगे, जिसमें महिला सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा, महिलाओं के हक, अधिकार, राहत। हमने कहा हमारी सरकार 500 का सिलेंडर दे रही है, तेलंगाना कर्नाटका में फ्री बस यात्राएं दे रही है, उन्हें 2500 रुपए से 3000 रुपए मदद। ये हम दोनों सरकारों पर दबाव बनाते रहे, नहीं किया, उसका खामियाजा दोनों सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मोटर में एक माध्यमिक एग्जाम दी, उसका उनका रेप हुआ है, गैंग रेप, इसके बारे में आप कुछ बोले? देखिए, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, इन चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे प्राथमिक रहेगा। मैंने अपनी बात में भी महिला सुरक्षा उठाया, चाहे वो आरजी करके कॉलेज की बेटी हो या पूरे बंगाल में कहीं अन्याय, अत्याचार, जुल्म हुआ है, अगर अभी तक न्याय नहीं किया है ममता दीदी सरकार ने, जो भी है उन्हें उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और हम पीड़ित के साथ, परिवार के साथ इस मुद्दे को, महिलाओं को सुरक्षा और जिनके साथ अपराध हुए उन्हें न्याय मिले, इस मुद्दे को हम उठाएंगे। अलका जी, आपने कहा कि विधानसभा चुनाव आने में ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल बीजेपी यहाँ पे सरकार नहीं बना सके, तो आप लोग क्या तृणमूल कांग्रेस के साथ जोड़ करेंगे? क्योंकि 2011 में आपके साथ तृणमूल का जोड़ हुआ था, पावर मीटिंग में बुलाया था, 2026 में आपका क्या चाहते? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, देश में स्थिति क्लियर हो चुकी है। पहले एनडीए यूपीए होता था,
अब एनडीए और इंडिया गठबंधन है, हम सब इंडिया गठबंधन एक बड़ी राष्ट्रीय जो हमारे मुद्दे हैं, सोच है, उसको लेकर एक है, कोई दो राय नहीं है। केंद्र के अंदर जब हम संसद सत्र होता है, हम सब उन मुद्दों पर एक है। लेकिन जब स्थानीय बात आएगी, स्वाभाविक तौर पर भाजपा को बंगाल और देश हित में बाहर रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर आज नफरत, जहर, हिंसा, संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके सिर्फ पूंजीपति मित्रों तक अगर कोई सीमित है, तो वो भाजपा आरएसएस की सोच और सरकार है। हम मिलकर उसको बाहर रखेंगे। चुनाव, हमारा हाईकमान, हमारे सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं। जो भी फैसला हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व करेगा, हमें वो मंजूर होगा और हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक सवाल बार बार उठता है, ये दिल्ली से बीजेपी का अमित शाह जी आते हैं या नरेंद्र मोदी जी आते हैं या जेपी नड्डा या अलग उनका पार्टी का कोई भी आता है, राहुल जी क्यों नहीं आते, प्रियंका जी क्यों नहीं आते, सोनिया जी क्यों नहीं आते, ये सवाल बार बार उठता है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी, प्रियंका जी क्यों नहीं आ रहे? ये आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? जब चुनाव आ जाते हैं, पूरा मशीनरी एसआईआर के, चुनाव आयोग ईडी को लेकर आ जाते हैं। डबल इंजन का सरकार, पैसा इनको देना है। राहुल गांधी जी आपको सिर्फ चुनाव में प्रचार के समय नहीं देखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा, इसी मई में 2 दिन पहले मणिपुर से, इसी बंगाल में राहुल गांधी जी पैदल होकर बिहार होते हुए मुंबई महाराष्ट्र पहुंचे। तब आपने नहीं पूछा कि राहुल गांधी इधर देश में पैदल चलते हैं, दक्षिण से उत्तर, कन्याकुमारी से कश्मीर, पूर्व से पश्चिम, बंगाल में भी आए थे। तब आपने पूछा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तब क्यों नहीं आते हो? जब चुनाव आता है तभी क्यों आते हो? तो ये हमारे और उनमें अंतर है। वो सिर्फ चुनाव के लिए सत्ता हासिल करने आते हैं और हम लोगों की लड़ाई, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आते हैं। और हम लगातार, हमारा नेता लोगों में बने हुए हैं। हाँ, एक मिनट, आपसे बात दोबारा। आपकी सरकार झारखंड में, आप यहाँ 500 में सिलेंडर की मांग सरकार से बिल्कुल, आप वहाँ क्यों नहीं दे रही है, जबकि आपके वहाँ गवर्नमेंट है, आपने बेनिफिट को नहीं करा था? बिल्कुल, देखिए, वहां की सरकार को अभी दोबारा सत्ता हासिल हुई है, लोगों का विश्वास हासिल हुआ है। और आपको मालूम है, इन्हीं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी को जेल में डाल दिया था, ईडी पीछे लगा दी थी, सोच रहे थे जीत जाएंगे, पर वहां हम जीत कर आए हैं। और वहां पर हमारी पूर्ण बहुमत की, हमारी तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल सरकार है। 100% हमारी जवाबदेही, जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि झारखंड में हमारी 100% है, हमारी 10% भी जिम्मेदारी, जवाबदेही है। बिल्कुल हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर भी, लेकिन वहां पर आर्थिक मदद कितनी हर महीने महिलाओं के खाते में जा रही है? 2,500 रुपया हमारा वायदा था। एक सेकंड, झारखंड की महिला अध्यक्ष थी, आज मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव है। झारखंड की सरकार ने इस चुनाव में 2,500 रुपए का वायदा किया था और आज झारखंड की सरकार 2,500 रुपया हर बहन के खाते में डाल रही है। 4 साल पूरे बचे हैं, बिल्कुल एक एक वायदा पूरा करेंगे। मेरा सवाल का जवाब अभी आपसे नहीं मिला है। 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? हम 2,500 रुपया दे रहे हैं। आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं वहाँ पे, नहीं, कैसे कर सकते हैं? अरे बाबा, मैं आपसे फिर कितने सांसद हैं जरा पूछिएगा, भाजपा के कितने सांसद हैं झारखंड से? 9 सांसद झारखंड से दिल्ली में आते हैं और जो झारखंड का हक है, पैसा है जीएसटी का, दूसरा वो केंद्र ने रोका हुआ है। क्या भाजपा के ये 9 सांसद झारखंड का हक मांग रहे हैं? जब वो आ जाएगा ना, हमारा पैसा 500 रुपया भी मिल जाएगा, फ्री बस यात्रा भी कराएंगे, लिख लीजिएगा। और 500 का सिलेंडर दे या 2,500 रुपए दे। महिलाओं ने कहा 2,500 ज्यादा है, आप 2,500 हमें दे दो, 500 का सिलेंडर हम ले लेंगी। तो वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। मतलब नहीं बिल्कुल देंगे, ये आपका शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। हम 2,500 दे रहे हैं, 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। क्योंकि अब महिला है, मैं भी महिला हूँ, इधर कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार, ऐसे योजना चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या? ये देखिए, वो भी योजनाएं बिल्कुल हमारे सामने है कि किस तरह से स्वास्थ्य साथी के नाम पर जो हेल्थ कार्ड दिया गया, वो कार्ड से लाभ नहीं पहुंच रहा है। सरकारी में इलाज नहीं, निजी अस्पताल स्वीकार नहीं करते इस कार्ड को, तो ये एक धोखा है। बिल्कुल हम यहाँ की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी जी को इसमें जरूर घेरेंगे, इन चुनाव में जवाबदेही तय करेंगे। व्हाइट पेपर लाइए, कितने कार्ड इशू हुए, कितने लाख का इलाज गरीब को मिला, उसका बचा, और कितने को नहीं मिला। बिल्कुल इसके साथ ही हमारा स्वास्थ्य साथी के साथ साथ हमारी जो है दूसरी योजनाओं का भी यहाँ पर जिक्र किया है। कन्याश्री का है, यहाँ पर आज भी पता लग रहा है कि बाल विवाहों की संख्या जो है वो बहुत अधिक हो रही है। यहाँ पर हमें कितने स्कूल जो है, 8,000 के करीब जो स्कूल हैं वो बंद हो गए हैं। तो बिल्कुल ये राज्य सरकार की जवाबदेही है कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, ये राज्य सरकार की जवाबदेही है। और उसमें हम टीएमसी की जो सरकार है
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस उसको घेरेंगे। बिल्कुल दीदी की जिम्मेदारी लक्ष्मी भांडार, हाँ? लक्ष्मी भांडार, नहीं, वही मैं कह रही हूँ, जो योजनाएं इन्होंने चलाई, हम एक रूपश्री भी इसमें आपने जो बता रही हैं, एम्पावरमेंट स्कीम बजट गेटिंग रिड्यूस, उसका बजट कम 41% उसका बजट कम किया गया। ये सारी जानकारी है, इसके लिए हम राज्य का एक चार्जशीट लेकर आएंगे। हम अपना घोषणा पत्र भी ला रहे हैं कि हमें अगर मौका मिलता है, अवसर मिलता है, हम तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल, झारखंड, तमिलनाडु में भी हमारी सरकार है, उसकी तर्ज पे क्या लाभ दे रहे हैं यहाँ देंगे, और चार्जशीट आएगी कि भाजपा ने क्या नुकसान किया है, और जो तृणमूल कांग्रेस ने 8,000 स्कूल बंद करा देना, हेल्थ कार्ड का काम नहीं करना, बाल विवाह, महिला सुरक्षा, हम बिल्कुल इस पे चार्जशीट लेकर आएंगे। आपके सामने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरकार की भी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करेंगे। हम उन्हें बचकर नहीं निकल कर जाने देंगे। एक सवाल मेरा। आपने कहा था जो जब भी चुनाव आता है तो ईडी को भेज दिया जाता है। यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे भी चुनाव आ रहा है, कुछ दिन पहले किशोर का जो आईटी सेल है आईटी, वहाँ पे ईडी गए थे, वहाँ पे ममता बनर्जी पहुंच गए। ममता बनर्जी ईडी के हाथ से फाइल छीन लिए, जो ईडी ने हाई कोर्ट को बताया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, हमारे पूरे देश में ईडी जो है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो गया। बीजेपी ने ईडी को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनाकर रख दिया है। उसकी विश्वसनीयता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही खत्म कर दी है। बिल्कुल वो ढांचा चरमरा चुका है। चुनाव में अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट के तौर पर यूज करते हैं और विरोधियों के खिलाफ यूज करते हैं, चुनाव को प्रभावित करने के लिए। यहाँ पर भी वही खेल हो रहा है। इस मुद्दे में हम बिल्कुल ईडी का जो रोल है, चुनाव आयोग का रोल है, उस पे हमारी नजर रहेगी। कहीं पे भी भाजपा को लाभ पहुंचाने और विपक्ष को जो है असंवैधानिक तरीकों से अगर ये सोचेंगे नुकसान करें, तो ये हम होने नहीं देंगे। हम चुनाव आयोग को भी सतर्क कर रहे हैं, हम ईडी को भी, और जो हमारी न्याय प्रणालियां हैं, उम्मीद है इस पे नजर रखेंगे। ममता बनर्जी ने ठीक किया कि उनके हाथ से फाइल नहीं, उनको जो लगता है उन्होंने किया है, उनको ठीक लगता हुआ उन्होंने किया है। पर हमारी यही राय है कि ईडी का जो रोल है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, देश भर में हो रहा है, विपक्ष की आवाजों को कुचलने के लिए हो रहा है। सोनम वांगचुक कोई पॉलिटिकल लड़ाई तो नहीं लड़ रहा था ना, कोई चुनौती नहीं था। क्या मानते हैं सोनम वांगचुक देशद्रोही था? उस पर देशद्रोही के मामले लगाकर उसे कहाँ रखा हुआ है, किस हालात में नहीं पता लग रहा। ये काम हो गया है भाजपा का। तो ऐसी बहुत सी आवाजें लोकतंत्र में जुटती हैं, लेकिन उन्हें अपने सत्ता, धन, बल, संवैधानिक संस्था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर कुचलने का खेल खुलेआम हो रहा है, जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद।